क्या आपने कभी परमेश्वर का अनुसरण करने का प्रयास किया है तथा चुनने का प्रयास किया है कि वचन के किन भागों का पालन करना है? आज की कहानी हमें दिखाती है कि आंशिक आज्ञाकारिता अक्सर पूरी अवज्ञा की ओर पहला कदम बन जाती है। इस अंश का सार एक गंभीर सत्य को उजागर करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम अपनी आत्मिक यात्रा कैसे शुरू करते हैं, बल्कि यह है कि हम समय के साथ कितनी कुशलता से चलते हैं और परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। अमस्याह से एक आशाजनक क्षण में मिलते हैं। वह अपने शासन की शुरुआत करता है, उद्धरण के अनुसार प्रभु की दृष्टि में सही कार्य करता है, अपने पिता के हत्यारों के बच्चों को दंडित न करके परमेश्वर के नियम का सम्मान दिखाता है। पवित्र शास्त्र उल्लेख करता है कि उसने मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखे नियमों का पालन किया, जो उन दिनों दुर्लभ था। एदोम के खिलाफ युद्ध की तैयारी में वह एक भविष्यवक्ता की चेतावनी सुनता है कि इस्राएल के भाड़े के सैनिकों को साथ न ले, जबकि उसने पहले ही उन्हें 100 किलोग्राम चांदी दे दी थी। जब उसने खोए पैसे के बारे में पूछा तो भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, प्रभु तुम्हें इससे कहीं अधिक दे सकते हैं। अमस्याह सलाह मानता है और सैनिकों को घर भेज देता है। परमेश्वर उसकी आज्ञा का सम्मान कर उसे बड़ी जीत देते हैं एदोम पर। लेकिन फिर कुछ दुखद घटित होता है। अमस्याह पराजित लोगों के देवताओं को वापस ले आता है और उनकी पूजा करता है। जब एक भविष्यवक्ता उससे पूछता है, तुम उन देवताओं से क्यों सलाह ले रहे हो जो अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से नहीं बचा सके? अमस्याह का घमंडी उत्तर दिखाता है कि वह कितनी दूर गिर चुका है। क्या हमने तुम्हें राजा का सलाहकार बनाया है? चुप रहो। क्यों मारे जाना चाहते हो? अपनी जीत का घमंड उसे इज़राइल के राजा को युद्ध के लिए ललकारने के लिए प्रेरित करता है। इज़राइल का राजा उसे एक दृष्टांत द्वारा चेतावनी देता है कि एक ऊंट कटारा देवदार के परिवार में शादी करना चाहती है, तो अमस्याह उसकी बात नहीं सुनता। नतीजा, यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी जाती हैं और उसके खजाने लूट लिए जाते हैं। भजन संहिता 35 इन घटनाओं के पीछे की आत्मिक सच्चाई को दर्शाती है। मूर्ख अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर नहीं। बात यह नहीं है कि अमस्याह ने शब्दों में परमेश्वर का इनकार किया, बल्कि उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे परमेश्वर की राय का कोई महत्व नहीं। इसे व्यावहारिक नास्तिकता कहते हैं और यह हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, यह पहचाने कि आंशिक आज्ञाकारिता अक्सर उस हृदय को छुपाती है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। दूसरा, समझें कि विजय हार से कहीं अधिक आत्मिक रूप से खतरनाक हो सकती है अगर वह घमंड की ओर ले जाए। तीसरा, परमेश्वर की चेतावनियों को सुनना सीखें, भले ही वे अप्रत्याशित स्रोतों से क्यों ना आए। परमेश्वर के साथ दशकों के चलने में मुझे अनगिनत लोगों को यीशु का अनुसरण करते देखने का सौभाग्य मिला है। जिन लोगों ने अच्छी तरह अंत किया, उन्होंने परिपूर्ण जीवन नहीं जिए थे। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाते हैं, लेकिन जो उन्हें अलग बनाता था वह मसीह के प्रति उनकी सरल और शुद्ध भक्ति थी। जब वे असफल हुए, उनका समर्पित हृदय उन्हें ईमानदार स्वीकारोक्ति और पश्चाताप की ओर ले गया। वे समझते थे कि यीशु का अनुसरण करना परिपूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिशा के बारे में है। लेकिन मैंने दिल तोड़ने वाला भी देखा। मैंने उन लोगों को गिरते देखा है जिन्हें मैं आत्मिक दिग्गज मानता था, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में छुपी मूर्तियों को जगह दी थी। मैंने दूसरों को आत्मिक युद्ध जीतते देखा है, लेकिन फिर घमंड उनके भीतर आ गया और वे विनाशकारी रूप से गिर पड़े। यही ठीक वही लगता है जो अमस्याह के साथ हुआ। विजय ही वह चीज बन गई जिसने असल में उसके पतन का द्वार खोल दिया। अब चौथा, याद रखें कि परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करने के बाद संसार के तरीकों को अपनाना विशेष रूप से मूर्खता है। और अंत में यह समझें कि सच्चा विश्वास धार्मिक गतिविधियों के बारे में नहीं है। यह तो परमेश्वर के प्रति विनम्र भी और आज्ञाकारी हृदय बनाए रखने के बारे में है। अमस्याह की त्रासदी यह नहीं कि वह असफल हुआ, बल्कि यह है कि उसमें एक धर्मी राजा बनने की सच्ची संभावना थी। आंशिक आज्ञाकारिता और घमंड ने उसे उस परमेश्वर से दूर कर दिया जिसने उसे विजय दी थी।
हमारे लिए सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर की पूरी तरह सेवा करेंगे या ऐसा समझौता वाला विश्वास बनाए रखेंगे जो अंततः न परमेश्वर को संतुष्ट करता है न हमें?